बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीब दाअवतद्दाइ फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। खुदावंद ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि वइज़ा सअलका इबादी, क्या है रसूल, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल पूछें तो कह दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ। फ़इन्नी क़रीबुन, मैं उनके करीब हूँ। उजीबु दावत दाए, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं उसे कबूल करता हूँ। फ़ल्यस्तजीबू ली, बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने। वलयुमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाए। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि सीधी राह पर वो आ जाएं। खुदावंद ताला ने दुआ के मकबूल करने की गरज़ व गायत और बंदगान खुदा को ये इत्मीनान दिलाया है कि अगर बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजतों को रखता है तो खुदावंद ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। शर्त यह है कि दो चीज़ें इस आयत में खुदा ने बयान फरमाई है। सबसे पहली चीज़, खुदा ने ये कह दिया उजीब दावत दाए, कि हम उसकी दुआ को जो वो मांगता है, तलब करता है, कबूल करते हैं। पस फल यस्तजीबू ली, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो शख्स अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करे, अल्लाह के हुक्म को माने और उसकी इस्तेजाबत करे। इस्तेजाबत उस चीज़ को कहते हैं कि जब खुदा की जानिब से वो चीज़ बयान की जाए तो बंदेगान खुदा के लिए ज़रूरी है कि वो उस पर लब्बैक कहें, यानी हर तरीके से आमादा हो जाएं उस हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए। यह है इस्तेजाबत। और खुदावंद ताला चाहता है कि हर बंदा खुदा, हर बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म का इस्तेजाबत करता हुआ नज़र आए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे। और दूसरी चीज़ वलयुमिनु बी, और वो शख्स मुझ पर ईमान लाए। अगर इस्तेजाबत करता है, हुक्म खुदाबंदी को कबूल करता है, खुदावंद ताला पर ईमान लाता है, तो खुदावंद ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है और लअल्लहुम यरशुदून, और इस तरह से वो सीधी राह पर आ जाता है। वो राह, वो सीधा रास्ता कि जिसको सूरह हमद में बयान किया गया है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदावंद ताला मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख, कि जो सीधा रास्ता तूने मुझे दिखला दिया है, मैं चाहता हूँ कि इस सीधे रास्ते पर मुझे कायम रख। अगर बंदेगान खुदा ये चाहते हैं कि सीधे रास्ते पर कायम रहना तो सबसे पहले ईमान लाएं और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें। और याद रखिए, ये दुआ का कबूल होना और ये दुआ का मांगना और अब्द और माबूद के दरमियान में राबते का बरकरार होना, इसमें इज़्न इलाही की ज़रूरत पड़ती है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन इस्ताज़ना अलल्लाह सुब्हानहु अज़ना लहू,
कि हज़रत ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करता है, अल्लाह उसे इजाज़त इनायत फरमाता है। तो हमें खुदा की बारगाह में जाने से क़ब्ल अल्लाह से इजाज़त तलब करना चाहिए। बहुत से तरीक़े हैं कि इंसान आमादा हो जाए और खुदा की बारगाह में जाने से पहले इजाज़त को तलब करे। दूसरे मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी की दुआ को कबूल करने का इरादा फरमाता है तो उसे दुआ की इजाज़त दे देता है। पता ये चलता है कि जब दुआ की इजाज़त मिलती है खुदा के जानिब से तो जाकर हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल करार पाती हैं। तो हमें इजाज़त खुदावंदी को तलब करना होगा। और फरमाते हैं रसूल कि जो शख्स किसी चीज़ की आरज़ू करता है और उस आरज़ू में उसके लिए अल्लाह की रज़ा भी होती है तो वो शख्स इस दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वो चीज़ उसे अता न हो जाए। ये रज़ा का होना शर्त है। अगर हमारी तलब में, हमारी मांग में, हमारी ख्वाहिश में, हमारी दुआ में अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह अगर हमसे राज़ी है तो याद रखिए कि खुदावंद ताला से तलब की हुई दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है। और जब तक वो चीज़ हमें मयस्सर नहीं होती है तब तक अल्लाह की बारगाह से बंदा मोमिन के लिए अजल का परवाना नहीं आता है। दूसरी जगह इंसान खैर की तमन्ना करता है। खैर किस तरह से हासिल हो सकता है? तमाम दुआओं में सबसे अजीम दुआ जो इंसान को खुदा की बारगाह से तलब करना चाहिए वो खैर है। दुनिया की खैर, आखिरत की खैर, खैर दुनिया वल आखिरा। हम किस तरह से दुनिया की खैर हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से आखिरत के खैर से सरफराज हो सकते हैं? तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि मन आमिला ले दीन ही कफ़ाहुल्लाह हमारा दुनिया हो, कि जो अपने दीन के लिए काम करता है इस दुनिया में रहकर, तो फरमाते हैं कि मौला अल्लाह उसके लिए दुनिया के उमूर के लिए काफ़ी और वाफ़ी है। हमें दीनी उमूर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, दीन के लिए कामों को अंजाम देना चाहिए। अगर हम दीन के कामों में मसरूफ़ होते हैं, दीनी कामों को अगर अंजाम देते हैं तो खुदावंद ताला हमारी दुनिया के जानिब मुतवज्जे होता है और हमारे वो दुनियावी उमूर के जो मुश्किलात से घिरे हुए हैं उसे आसानी से खुदावंद ताला पूरा फरमाता है। तो हमें दीनी उमूर के जानिब मुतवज्जे होना चाहिए। और फरमाते हैं इसीलिए तुमसे उसने दुआ तो अगर इसीलिए तुम उससे दुआ मांगते हो जिसे अगर तुम पहचानते हो तो खुदावंद ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। और ज़रूरी है कि जिससे हम दुआ तलब करें उसकी मारिफत को हासिल करें। अल्लाह की मारिफत बेहद ज़रूरी है और अल्लाह की मारिफत और वो वादे कि जो अल्लाह ताला से इंसान ने किए हैं उन्हें पूरा करना होगा। कुरान मजीद में है कि वऔफू बे आहदी ऊफ़े बे आहदकुम, तुम मेरे आहद को पूरा करो। अल्लाह फरमाता है अय बंदेगान खुदा तुम मेरे आहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे आहद को पूरा करूँगा। हमें अल्लाह के आहद को पूरा करना होगा। बहुत से मकामात हैं कि जिन मकामात पर खुदावंद ताला ने दुआ को तलब करने के लिए इरशाद फरमाया है। मिसाल के तौर पर जब इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज ख़त्म कर लेने के बाद अगर फ़ौरन सबसे बेहतरीन ताक़ीब
तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। नमाज पढ़ लेने के बाद पहली ताक़ीब, अगर तस्बीह अंजाम दे लेता है और तस्बीह पढ़ने के बाद अगर वो खुदा की बारगाह में दुआ करता है तो खुदावंद ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बहुत से वाक़यात हैं जनाब सैयदा के वास्ते के ताल्लुक़ से कि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो पहली ताक़ीब, अब एक सवाल ये उठता है कि मिसाल के तौर पर जब जमात ख़त्म हो जाती है तो लोग मुसाफ़हा करते हैं। मुसाफ़हा करने में दाएं और बाएं देखा जाता है। मुसाफ़हे के साथ सलवात को पढ़ा जाता है। तो क्या ये अम्र, क्या ये काम उस तस्बीह के पढ़ने में माने है, रुकावट है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये माने और ये रुकावट नहीं है। आप बिल्कुल मुसाफ़हा ले सकते हैं, आप बिल्कुल सलवात पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज के बाद पहली ताक़ीब यानी पहला मुस्तहब काम जो आप अंजाम देना चाहते हैं, बहुत से काम आप कर सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं जो अइम्मा से मासूर हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं आप, और दिगर ताक़ीबात में आप मशगूल हो सकते हैं, नमाज मुस्तहब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहली ताक़ीब अगर आप सैयदा की तस्बीह अंजाम देते हैं और इसके बाद दुआ करते हैं तो खुदावंद ताला दुआ को कबूल फरमाता है। मालिक बंद तारीख़ की 4थी जिल्द में गालिबन ये वाक़या है। ये हज के लिए जा रहे थे, पुराने ज़माने का सफ़र है। एक बुढ़िया है समाना नाम की, उमर रसीदा, उसका जो ऊँट था वो भी बड़ा ज़ईफ़ और बड़ा बूढ़ा था। काफ़िले वालों ने कहा बुढ़िया से कि तू आमादा है सफ़र पर, तू खुद नातवा है और तेरा ऊँट उससे ज़्यादा कमज़ोर और लागर है। हम ये चाहते हैं कि सफ़र बड़ा तूलानी है, ये तू अपने ऊँट को तब्दील कर ले, बदल कर ले और कोई अच्छा ऊँट उस पर तू सवार हो जा, ताकि आसानी से सफ़र तेरा जो है वो मक्के तक तमाम हो सके और वापसी भी आसानी से हो सके। मगर बुढ़िया बड़ा मुतमईन, काफ़िले वालों ने बड़ा समझाया, लेकिन बुढ़िया उसी ऊँट पर अपने सफ़र को जारी रखती है। चंद मंजिल जब गुज़र जाती है तो चंद मंजिल गुज़र जाने के बाद उस बुढ़िया का ऊँट बैठ जाता है और चलने के लायक नहीं रह पाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम तो तुझे कह रहे थे, ऐसे ऊँट पर मक्के तक का सफ़र जारी नहीं रखा जा सकता है, तुझे ऊँट तब्दील कर लेना चाहिए। एक मर्तबा बुढ़िया जब काफ़िले वालों ने ज़्यादा उसे तौबीख की तो बुढ़िया काफ़िले से निकलकर एक कोने में जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है। काफ़िला भी खाने पकाने में मशगूल था। जब मंजिल पर रुकता है तो खाते हैं, आराम करते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद वाली मंजिल के लिए जानिब जो है वो रवां हो जाते हैं। अभी काफ़िला खाने पकाने और खाने में मशगूल था। बुढ़िया एक कोने में गोशे में इबादत कर रही थी। क्या देखा कि लोगों ने दूर से गर्द उड़ती हुई नज़र आ रही है और एक शख्स एक ऊँट पर सवार चला आ रहा है। जब वो करीब आता है तो सीधा बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया के पास जाने के बाद उस ऊँट को, उस ऊँट की महार उस बुढ़िया के हवाले करता है और वो ज़ईफ़ और लागर ऊँट लेकर चला जाता है। अब जब काफ़िले वाले आमादा होते हैं रवाना होने के लिए तो देखते हैं कि वो जो ऊँट किसी ने ला कर दिया था उस पर बुढ़िया सवार होती है और वो ऊँट कुछ इस रफ्तार से चल रहा था कि काफ़िले वालों से आगे हो जाता है। बाद की मंजिल में काफ़िले वालों को वो ऊँट नज़र नहीं आता है। ये मालिक कहते हैं हम मक्का पहुँचते हैं। मक्का पहुँचने के बाद अरकान हज में अंजाम दे रहा था। जब मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था
तो मैंने उस बुढ़िया को तवाफ़ में मशगूल देखा। जब मैं तवाफ़ करके मुकम्मल कर चुका तो मैं बुढ़िया का इंतज़ार करने लगा। जब बुढ़िया ने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया तो बुढ़िया से मैंने कहा कि मैं इस घर में पैदा होने वाले मौलूद का तुझे वास्ता देता हूँ कि तू मुझे बता दे कि तुझे ऊँट किसने दिया था और तेरा नाम क्या है। वो कहती है बुढ़िया कि तू अगर इस मौलूद का वास्ता नहीं देता तो मैं तुझे इस राज को हरगिज़ नहीं बताती। बुढ़िया ने बयान करना शुरू किया कि जब तुम लोगों ने मुझे बेहद तौबीख की यानी डांटा तो मैं अल्लाह की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में जनाब सैयदा का वासदा देकर ये कहा कि खुदावंद ताला तूने मुझे तौफीक दी थी, मैंने इस हज के सफ़र पर तेरी तौफीक से सफ़र जारी किया था, अब तेरी जिम्मेदारी है कि मुझे मक्के तक तू पहुंचा दे। मैं जनाब सैयदा का वास्ता देकर तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि बेहतरीन सवारी का मेरे लिए इंतज़ाम फरमा दे। अब वो शख्स पूछता है कि तेरा नाम क्या है। वो कहती है बुढ़िया कि मेरा नाम समाना है, मैं फ़लाने की लड़की हूँ और मेरी नानी का नाम फ़िज़ा है कि जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ हुआ करती थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वास्ते बड़े अहम हैं। हम न अपनी दुआओं पर तकब्बुर करें, न हम अपनी इबादतों पर तकब्बुर करें। वाक़या मिलता है कि नाकिल हैं इस वाक़े के इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने फरमाया कि जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह पैगम्बर इलाही ये टहल रहे थे तो इन्होंने एक पहाड़ के दर्रे से इबादत इलाही की आवाज़ सुनी कि कोई अल्लाह ताला को पुकार रहा है। ये पहुँचते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि एक आबिद है जो मुसल्ला बिछाया हुआ इबादत इलाही अंजाम दे रहा है। जनाब इब्राहीम पहुँचते हैं उसके पास और सवाल करते हैं कि तू किसकी इबादत कर रहा है। ये पैगंबर खुदा है। उस आबिद से पूछते हैं कि तू किसकी इबादत कर रहा है, तो वो आबिद कहता है कि मैं आसमान के खुदाओं की इबादत कर रहा हूँ। जनाब इब्राहीम ने दूसरा सवाल किया, तू यहाँ पर जंगल में इबादत कर रहा है, तेरी ग़िज़ाओं का इंतज़ाम किस तरह से होता है। तो वह आबिद दरख्त जो करीब लगा हुआ दरख्त था उसके जानिब से इशारा करता है कि मैं इस दरख्त के फल को इस्तेमाल करता हूँ और ठंडियों के ज़माने में उस दरख्त के फल को महफूज कर लेता हूँ ताकि ठंडियों में इस्तेमाल कर सकूँ। फिर जनाब इब्राहीम ने कहा कि तेरी ग़िज़ा ये है, तू यहाँ इबादत कर रहा है, तू रहता कहाँ है। तो वो आबिद कहता है कि इस पहाड़ के उस तरफ मेरा मकान है। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि क्या तू एक शब के लिए मुझे मेहमान कर सकता है। वो आबिद कहता है कि बिल्कुल, चलिए मेरे साथ मेरे घर पर, लेकिन आप उस मकान तक जहाँ मेरा घर है नहीं पहुँच पाएंगे। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि भाई वो कौन सी रुकावट है कि तू अपने घर तक रोज़ चला जाता है और मैं ना जा सकूं। वो शख्स आबिद जनाब इब्राहीम को लेकर दरिया तक पहुंचता है और कहता है कि इस दरिया से पार मेरा घर है और मैं रोज़ाना इस दरिया से चल कर पार करता हूँ। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि बग़ैर वसीले के, कहते नहीं वसाइल तो है मेरे पास, लेकिन मैं अल्लाह ताला ने मुझे कुदरत इनायत फरमाई है कि मैं पानी के ऊपर चलकर अपने कदम को रख कर दरिया पार करता हूँ।
जनाब इब्राहिम कहते हैं कि मैं भी इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मैं भी दरिया पार करता हूँ। ये नबी खुदा थे, दोनों शख्स दरिया पार करके घर पर पहुँचते हैं। ये ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है, ग़िज़ा जनाब इब्राहिम तनावुल करते हैं। अभी तक ये आबिद नहीं पहचान रहा था कि मेरे साथ नबी खुदा जनाब इब्राहिम हैं। जब खाना खा लेते हैं, नबी की तालीम, नबी के सवालात, फिर आबिद से जनाब इब्राहिम सवाल करते हैं कि ऐ बंदे खुदा, ऐ आबिद, तेरे नज़दीक इस दुनिया का सबसे कठिन दिन कौन सा है, सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? तो आबिद कहता है कि क़यामत का दिन होगा, कि जब अल्लाह ताला सबको उठाएगा और सब अपने कांधे पर अपने नामे आमाल लिए खड़े हुए होंगे और हज़ारों बरस गुज़र चुका होगा और सब मुंतज़िर होंगे कि अब मेरी बारी आएगी ताकि मेरे नामे आमाल मीज़ान पर रख कर तोले जा सकें। वो बड़ा कठिन दिन होगा। अब जनाब इब्राहिम कहते हैं कि ए बंदे खुदा, हम दोनों मिलकर उस कठिन दिन के आसान होने के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। अब वो आबिद एक मर्तबा जनाब इब्राहिम को कहता है कि ऐ शख्स, मुझे तू दुआ करने के लिए ना कहे। जनाब इब्राहिम कहते हैं कि तू अल्लाह से मायूस? वो आबिद कहता है कि नहीं ऐ शख्स, मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूँ, मगर तेरी अगर यह ख्वाहिश है कि हम दोनों मिलकर खुदा की बारगाह में दुआ करें, तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी दुआ में शरीक न कर। जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है? तो आबिद कहता है कि ऐ शख्स, तू नहीं समझ रहा है, तू नहीं जानता है, इसलिए कि मैंने एक दुआ खुदा की बारगाह में 3 साल से की है और 3 साल वो दुआ करते हुए हो चुके हैं, आज तक वो दुआ मेरी कबूल नहीं हो पाई। जनाब इब्राहिम कहते हैं कि ऐ शख्स, तू हरगिज़ मायूस न हो, इसलिए कि खुदावंद ताला को यास और मायूसी हरगिज़ पसंद नहीं है। वो आबिद कहता है कि मैं अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। जनाब इब्राहिम कहते हैं कि मैं वजह बयान किए देता हूँ कि इस्तिजाबत दुआ में ताख़ीर क्यों होती है। बंदगान खुदा दुआ मांगते हैं, लेकिन दुआ के कबूल होने में ताख़ीर होती है। जनाब इब्राहिम कहते हैं कि पहली वजह यह होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे खुदा की आवाज़ को बार बार सुनना चाहता है, इसलिए पहली मर्तबा मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं करता है। वो चाहता है, बड़ा पसंद है उस बंदे खुदा की आवाज़ का सुनना अल्लाह ताला को, और अल्लाह चाहता है कि ऐ बंदा खुदा, मैं ज़रूर पूरी करूँगा, मगर तू बार बार इस चीज़ को मांग। तो हमें मायूस, जनाब इब्राहिम ने कहा है, हमें मायूस हरगिज़ नहीं होना है। अगर कोई दुआ हम तलब कर रहे हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले के ज़रिए से और वह कबूल नहीं हो पा रही है, तो ये समझ लीजिए कि हमारी आवाज़ अल्लाह पसंद कर रहा है और वो चाहता है कि हम बार बार उससे तलब करें। इसके बाद जनाब इब्राहिम कहते हैं कि ऐ बंदे खुदा, ऐ आबिद, बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो मांगते हैं और खुदा जल्दी से उनकी हाजतों को पूरा कर देता है। तो वो शख्स कि जिसकी हाजत जल्दी पूरी हो रही है वो खुश ना हो, इसलिए कि अल्लाह उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता है। जैसे ही मांगा और वो फ़ौरन उसे अता कर देता है। तो अज़्ज़ान गिरामी, ये जनाब इब्राहिम ने जब उससे कहा और यास और नाउम्मीदी की बात बतलाई, तो उसके बाद जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि ऐ बंदे खुदा, वो कौन सी दुआ है कि जो
तू 3 साल से कर रहा है और वो दुआ तेरी कबूल नहीं हो पा रही है। तो वो शख्स कहता है कि मैं इबादत इलाही अंजाम दे रहा था, तो देखा कि एक शख्स, एक लड़का है, बड़ा खूबसूरत है और वो भेड़ों को चरा रहा था, जुल्फ़े दराज थी। मैं इबादत को छोड़कर उसके पास पहुंचता हूं और पहुंचने के बाद उससे ये सवाल करता हूं, क्या ए बंदे खुदा, ये भेड़ें तेरे पास किसकी है, तू किसकी भेड़ें चरा रहा है? तो वो शख्स, वो जवान कहता है कि ये तमाम भेड़ें नबी खुदा जनाब इब्राहीम की है, मैं उनकी भेड़ों को चरा रहा हूँ। जैसे ही मैंने नबी खुदा की बात सुना, उसी वक्त मेरे दिल में यह इरादा हो गया कि मैं उस नबी खुदा जनाब इब्राहीम से मुलाकात करूंगा। उस रोज़ से आज तक नबी खुदा जनाब इब्राहीम की मुलाकात का मैं ख्वाह हूँ और अल्लाह से दुआ करता चला आ रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब इब्राहीम कहते हैं, क्या ए बंदे खुदा, अब तू इस दुआ को न करना, इसलिए कि तेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। मैं वही इब्राहीम हूँ कि जिसकी मुलाकात का तू ख्वाह था। वो शख्स, वो आबिद सजदे में चला जाता है और सजदे में जाने के बाद शुक्र परवरदिगार अंजाम देता है और शुक्र परवरदिगार अंजाम देने के बाद एक दूसरा अमल अंजाम देता है। गौर कीजिएगा, वो आबिद कौन सा अमल अंजाम देता है? उठता है और उठने के बाद जनाब इब्राहीम से मुसाफहा करता है, जनाब इब्राहीम से मुसाफहा करता है। यहाँ पर रुक कर हमारे छठे इमाम जब ये वाक़या नक़ल फरमाते हैं तो एक हदीस को नक़ल फरमाते हैं। हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रसूल मबऊस हुए, यानी मबूस हुए, 40 साल की सिन में ऐलान रिसालत का हुक्म हुआ, तो अपनी उम्मत को रसूल खुदा ने मुसाफहा का हुक्म दिया था। सबसे पहला हुक्म बेइज्जत के बाद मुसाफहा का हुक्म है।